वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे आज की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स की, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। बात करेंगे यूपी ट्रिपल पेट 2023 की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन ने निकाल दी है। देख सकते हैं दोस्तों कि पेट 2023 की संपूर्ण गाइड आ गई है। इस बुक की सहायता से आप अपना पूरा सिलेबस पेट का पढ़ सकते हैं। बिल्कुल लेटेस्ट सिलेबस पर ये आधारित है। एक एक टॉपिक आपको यहाँ पर दिख जाएगा जो भी यूपी ट्रिपल ने अपने सिलेबस में दिया है। यूपी ट्रिपल पेट की संपूर्ण गाइड बुक के साथ चक्षु प्रकाशन ने पेट के लिए प्रैक्टिस सेट भी लॉन्च कर दिया है। यदि आपको ये किताबें लेनी हैं ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आपको ये किताबें ऑफलाइन लेनी है तो ये इजीली मार्केट्स में अवेलेबल हो जाती हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती की। आपको पता ही है कि बिहार में बहुत बड़ी शिक्षक भर्ती चल रही है और प्राथमिक की परीक्षा समाप्त हुई। बहुत सारे बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। जीएस का जो पेपर था उसका लेवल काफ़ी अच्छा खासा आया था और उसको लेकर छात्र काफ़ी परेशान भी हुए, लेकिन लैंग्वेज का पेपर बेहद आसान रहा। भाषा के पेपर में अंग्रेजी और भी ज़्यादा आसान रहा हिंदी की तुलना में, लेकिन हिंदी भी आसान ही कहा जाएगा। लैंग्वेज का पेपर से मेरिट का कोई लेना देना है नहीं। इसमें 30% नंबर यानी 100 में 30 नंबर लाना है। जो मेरिट बननी है वो आपके मेन पेपर से बननी है। इसी बीच 8 फर्जी अभ्यर्थी भी पकड़े गए। उपस्थिति लगभग 70%। क्वालिफाइंग कट ऑफ भी घट सकता है। तो यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि जो सामान्य अध्ययन वाला पेपर है यहाँ पर कट ऑफ में कटौती की जा सकती है ताकि कम से कम 75% सीटें तो भर सकें, क्योंकि जिस प्रकार से मेन पेपर आया और 5 ऑप्शन की वजह से ये समस्या निकल कर आई है सामने की छात्रों के काफ़ी सारे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। चौथा और पांचवा जो ऑप्शन है एक से अधिक सही और नन ऑफ द एबव, इसकी वजह से काफ़ी प्रश्न गलत हो गए और न्यूनतम अर्हता को कम कर सकता है बीपीएससी, ऐसा अतुल प्रसाद जी का बयान आया है। आयोग के अध्यक्ष का ट्वीट, इन्होंने कहा कि हम कम से कम 75% सीटें तो भरेंगे ही भरेंगे और इसके लिए हम कट ऑफ को भी घटा सकते हैं। सभी श्रेणियों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने तय कर रखा है न्यूनतम अर्हता अंक, आपको पता ही होगा। सामान्य वर्ग के लिए 40% यानी कि 120 में 48 नंबर, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी के लिए 32% और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 32% अंक न्यूनतम अर्हता तय किया गया है। लेकिन 24 तारीख का जिस प्रकार से पेपर आया उसको देखने के बाद इसमें कटौती की जा सकती है यदि सीटें खाली रहने की नौबत आई तो। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा के दिन 11 मुन्ना भाई पकड़े गए। ये पहले दिन की बात है। तो अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें आई, बहुत सारे लोग पकड़े गए। पटना से ये खबर है, लेकिन ओवरऑल परीक्षा सकुशल संपन्न करा लिया गया। कहीं से कोई बड़ी समस्या देखने को नहीं मिली। हालांकि छात्र बहुत ज़्यादा परेशान हुए, ना रुकने की जगह ना खाने की जगह, सभी होटल सभी रूम फुल। रेलवे स्टेशन बस स्टेशन पर कैसे कैसे छात्रों ने अपनी रातें काट कर ये परीक्षा दी है। सरकार को कुछ व्यवस्था करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने इसमें ध्यान नहीं दिया। एक ही बार छात्रों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई बिहार के अलग अलग जिलों में, जिसकी वजह से काफ़ी समस्याएं देखने को मिली। इसी के साथ साथ बात करें कि कितने नंबर पर चयन हो सकता है, तो एक खबर निकल कर आई है कि शिक्षक भर्ती के सवाल रहे कठिन, 60% अंकों पर हो सकता है चयन। गणित, इतिहास और करंट अफेयर को हल करने में छात्रों को काफ़ी मुश्किल हुई, तो 60% अंकों का अनुमान लगाया गया है। हालांकि इससे कम नंबर पर भी चयन हो सकता है, जिस प्रकार से पेपर इस बार का आया है। छात्रों को उम्मीद नहीं थी कि प्राइमरी के पेपर का लेवल इतना हार्ड हो सकता है। बीपीएससी ने परीक्षा कराया तो बीपीएससी ने अपने लेवल से ही एग्ज़ाम कराया है और लेवल काफ़ी अच्छा खासा रहा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 5 ऑप्शन थे 1, 2, 3 तो नॉर्मल थे, लेकिन चौथे और 5वें ऑप्शन ने ही ज़्यादा समस्याएं छात्रों की बढ़ाई। हालांकि लैंग्वेज का पेपर काफ़ी आसान रहा और उसमें तो लगभग सभी छात्र पास हो जाएंगे जिन्होंने भी परीक्षा दी है। बाकी मैं कट ऑफ पर सेफ स्कोर पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ बने रहें और कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, आपके टोटल कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि हम लोग एक कंक्लूजन पर पहुंच सकें। कोशिश करूंगा कि आज या तो कल आपको सेफ स्कोर पर एक वीडियो बनाकर दे सकूं। फिलहाल 60% की खबरें निकल कर आ रही हैं।
बात करते हैं यूपी में शिक्षक भर्तियों के बारे में, क्योंकि लगातार बिहार से शिक्षक भर्ती आ रही है और वर्तमान भर्ती 1,70,000 पूरा होने के बाद फिर से 1,50,000 पदों पर भर्ती का ऐलान हो चुका है। इसी साल के अंत तक, नहीं तो अगले साल एक फिर बहुत बड़ी भर्ती बिहार से निकलेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में भर्तियों के हालात बहुत ही ख़राब हैं और ये भी अब खबर निकल कर आ गई है कि अब अगले साल ही शुरू हो सकेगी अध्यापकों की भर्ती। तो उत्तर प्रदेश में इस साल अब कोई भर्ती होने की उम्मीद नहीं है, क्योंकि अब जो भी भर्तियां होनी हैं नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से होनी है। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद नए शिक्षा सेवा आयोग में अभी भी देरी हो रही है, अभी तक इसका गठन हुआ नहीं है और इसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब इस साल कोई भी परीक्षा नहीं हो पाएगी। नए विज्ञापन निकालने की तो अभी कोई बात ही नहीं है। देख सकते हैं खबर कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी तो मिल गई, लेकिन इसके बाद गठन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई और ना ही अब तक यह तय हुआ है कि प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ होगा। इस प्रक्रिया को पूरा करने में वक्त लगेगा। ऐसे में लंबित सभी शिक्षक भर्तियां अब अगले साल ही शुरू होने की उम्मीद है। देश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 51 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के इंतजार के बाद ही हो पाएगी। गठन के इंतजार में 1 साल से अधिक का समय बीत गया। वहीं पर आवेदन कर चुके 1,14,000 छात्र अपनी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। वहीं पर टीजीटी बीजीटी के बारे में बात करें तो 4,163 पदों पर यह भर्ती आई थी। 2022 में लगभग 13 लाख छात्रों ने इसमें आवेदन किया है और इस परीक्षा को लेकर भी छात्रों का इंतजार बढ़ता जा रहा है। वहीं पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती छात्रों को कितना इंतजार कराएगी, अभी इसको लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आयोग के गठन को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रक्रिया को पूरा होने में वक्त लगेगा, साथ ही अन्य औपचारिकताएँ भी पूरी होंगी। प्रयागराज में नए आयोग का कार्यालय कहाँ बनेगा ये अभी तक तय नहीं हुआ है। हालांकि खबरें ये हैं कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड वाली बिल्डिंग में नए आयोग का कार्यालय होगा। उत्तर प्रदेश को भी बिहार से कुछ सीख लेने की ज़रूरत है और अपने यहाँ भी शिक्षक भर्तियाँ शुरू करवाने की ज़रूरत है। हालांकि आप लोग तैयारी लगातार करते रहें, स्पेशली टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर वाली, क्योंकि आयोग गठित होने के बाद सबसे पहले यही 2 परीक्षाएं होंगी। नए विज्ञापन में हालांकि जरूर समय लगेगा। इसी बीच नए शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम में शिक्षक सेवा सुधार शिक्षकों द्वारा की जा रही है। ये मामला काफ़ी तूल अब पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का विधेयक सदन में पेश किया गया और इसमें अधिनियम 2023 की धारा 31(1) से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 व 21 को हटा दिया गया है और इसको लेकर शिक्षकों ने काफ़ी विरोध किया। कहा कि यह दोनों धाराएं नहीं होने से शिक्षकों की सेवा सुरक्षा खतरे में रहेगी। ऐसे में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश ने प्राथमिक से लेकर उच्च एडेड शिक्षक संस्थानों तक में शिक्षक भर्तियों के लिए गठित हो रहे आयोग में यह दोनों धाराओं को जोड़ने की मांग की है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 18 में एडेड विद्यालयों में चयनित प्रधानाचार्यों के सेवानिवृत्त होने पर 60 दिन में नए चयनित प्रधानाचार्य नहीं आने पर विद्यालय के वरिष्ठतम शिक्षक को तदर्थ प्रधानाचार्य नियुक्त किए जाने एवं उन्हें वेतन दिए जाने की व्यवस्था है और इसी के तहत धारा 21 में बिना चयन बोर्ड की अनुमति के शिक्षक को निलंबित करने का अधिकार प्रबंध तंत्र को नहीं है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि बिना चयन बोर्ड के कोई मैनेजर किसी टीचर को सस्पेंड नहीं कर सकता, लेकिन अब जब ये हट गया है तो मैनेजर का काफ़ी प्रेशर होगा शिक्षकों पर। बात करते हैं एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की, तो लगभग सभी भर्तियों के मामले सुलझ गए हैं। एपीएस की भर्ती आने जा रही है, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती आने जा रही है, लेकिन एलटी ग्रेड को लेकर अभी भी रास्ता साफ नहीं है और एलटी ग्रेड को लेकर आपको इंतजार अभी करना पड़ेगा। समकक्ष अर्हता के विवाद में यूपीपीएससी जारी नहीं कर रहा है विज्ञापन। आप देख सकते हैं कि महीनों से ये भर्ती लटकी हुई है और एलटी ग्रेड और प्रवक्ता भर्ती की अर्हता विवाद की वजह से इसमें अभी और समय लगेगा। 2240 पदों पर स्टाफ नर्स के लिए भी आवेदन मांगे गए हैं। सहायक नगर नियोजक के 24 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया गया है और आयोग ने भी स्पष्ट कर दिया कि एपीएस की भर्ती अगले महीने और आरओ की भर्ती अक्टूबर में जारी की जाएगी, लेकिन अभी तक एलटी ग्रेड को लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं बताया गया है। 6000 से अधिक पदों का अधियाचन यूपीपीएससी के पास है, लेकिन अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आगे जो भी अपडेट मिलती हैं आपको सूचना दिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दें और हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।